अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा को कौन और कब तबाह करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की सबसे बड़ी निशानी किस चीज़ को करार दी है, और वो कौन सा मर्द है जो मक्का में दाखिल होगा और खाना काबा को गिरा देगा और फिर इसके टुकड़े समुंदर में फेंक देगा, और इस आदमी की निशानी क्या है? लिहाजा गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। खाना काबा अल्लाह का घर है और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है। जब यमन के बादशाह अबरा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की तो इसका क्या हश्र हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरा हाथियों की फ़ौज लेकर खाना काबा को गिराने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ। अबरा जब सुबह खाना काबा को ढहाने के लिए अपने लश्कर जरार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा तो खुद इसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। बहुत कोशिश के बाद भी मगर वो हाथी ना उठा। इसी हाल में कहरे इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंचों और पंजों में 3-3 कंकरियां थी, समुंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन लश्करों ने अबरा की फौजियों पर इस ज़ोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अबरा के लश्कर और इसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबीलों की संगबारी खुदावंदे कहर और जब्बार के कहर और गज़ब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी सवार के सर पर पड़ तो वो इस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती। अबरा के फौजियों का एक आदमी भी जिंदा ना बचा। सब के सब अबरा और इसके हाथियों समेत इसी तरह हलाक व बर्बाद हो गए। इनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गईं। अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास करम यह है कि आपको बहुत सी चीज़ों का इल्म है, मगर अल्लाह के इल्म के समुंदर के मुकाबले में सरकार दो आलम का इल्म एक कतरा है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समुंदर के बराबर है। खाना काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अजीमुश्शान निशानी है। जब तक काबा कायम है, इस वक्त तक दुनिया भी कायम व दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिराया जाएगा तब क़यामत रोनुमा होगी। हजूर सरकार दो आलम ने फरमाया, जब क़यामत करीब आएगी तो एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर क़यामत आएगी। इस कमीने हबशी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हबशी की शक्लो सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पंडलियों वाला हबशी खाना काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं इस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि कुर्बे क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक उठा लेगा अल्लाह पाक, तो इसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में अफज लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, और अफज वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलने में इसके दोनों पंजे नज़दीक रहें और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी मरदूद जो क़यामत के करीब खाना काबा को ढहाएगा वो इसी शक्ल का होगा। दूसरी रवायत में है कि इसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी और पेट बड़ा हुआ होगा। इसके साथ और लोग भी होंगे। वो काबे का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समुंदर में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि अक्सर लोग और उलमाए कराम ये समझ रहे हैं कि क़यामत सिर्फ चंद सालों या दहाइयों में आने वाली है। खाना काबा और मस्जिद नबी को हबशी जंगजू तबाह करेंगे और ये खुद ज़मीन में धंस जाएंगे। आइंदा चंद सालों में इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो जाएगा। बरमूदा ट्रायंगल से दज्जाल नमूदार होगा। फितना फैलाएगा। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की आपस में जंग होगी जो बस चंद दिन की दूरी पर है। हकीकत में ये सब अफवाहें हैं जो सादा लोग अवामुन नास को महजूज करने के लिए फैलाई जा रही हैं। कितने ही लोगों ने मेहदी होने का ड्रामा नचाया, कितनी ही दफा मुसलमान और यहूदो नसारी में बड़ी जंगें हुई, कितनी मुर्तबा क़िबला अव्वल पर यहूदियों का कब्जा रहा, कितनी मुर्तबा दज्जाल नमा इंसान पैदा हुए, लेकिन इनका जिक्र कुर्बे क़यामत के सिलसिले में नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक आपकी वफ़ात के बाद का सारा ज़माना ही कुर्बे क़यामत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक दे और बुराइयों से दूर रहने की ताकत अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।